अच्छा, अब ये जो टॉपिक है ना फिक्स्ड प्रोस्थेडोंटिक्स, थोड़ा सा जो ना अजीबोगरीब कॉम्प्लिकेटेड टाइप चीज है। तो इंट्रोडक्शन टू फिक्स्ड प्रोस्थेडोंटिक्स अगर जब शुरू करते हैं तो इसमें जो चीजें कंटेंट्स जो है वो है व्हाट इज प्रोस्थेडोंटिक्स, ये सारे सवालों के जवाब है। तो इसी तरह यही सवाल आपको क्वेश्चन में भी आ सकते हैं एससीक्यूज के तौर पर कि इनके आप जवाब दो एक एक करके, तो वो आपने देने होते हैं। तो एज सच इतना बड़ा कोई स्यापा नहीं है फिक्स्ड प्रोस्थेडोंटिक्स का। जो आपकी क्राउन्स एंड ब्रिजेस जो इसमें चीजें आ रही हैं वो आपने याद रखने वाली है। आपको तंग इसलिए करती हैं क्योंकि आपको नंबर्स वगैरह याद करने पड़ते हैं, बर कौन से टाइप के यूज करने हैं, स्टेप्स याद करने होते हैं कि क्या कौन सा प्रोसीजर है, क्या है, कौन सा स्टेप पहले है, उसके बाद कौन सा है, ये सारी चीजें हैं इसमें। एज सच इतनी बड़ी इलाबोरेट चीज नहीं है। सबसे पहले प्रोस्थेडोंटिक की डेफिनेशंस क्या है, आपने सेकंड ईयर में भी ये पढ़ी है कि जिसमें ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री pertaining to the diagnosis, treatment planning, restoration, maintenance or oral function, comfort, appearance and health of the patient with condition associated with missing or deficient teeth and or maxillary facial tissues by restoration of natural teeth or replacement of missing teeth and the craniofacial tissues with artificial substitutes, prosthesis जो है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट आपके पास आते हैं जिसमें कोई मिसिंग दांत नहीं होते, लेकिन इन पेशेंट्स के अंदर टूथ पेस्ट ज्यादा होता है या ओक्लूजल डिजीज होता है मास्टिकेटरी सिस्टम का, जिसकी वजह से आपके पास आते हैं। पार्शली डेंटेड पेशेंट्स आते हैं, कुछ दांत मिसिंग होते हैं, कुछ मिसिंग दांत होते हैं जो आपको तंग करते हैं। ठीक है। कंप्लीटली एडेंचरलेस में आते हैं आपके जो कंप्लीटली एडेंचरलेस जॉज। अगर आप फिक्स प्रोसीजर्स लगाना चाह रहे हो कंप्लीटली एडेंचरलेस पेशेंट है तो आपके पास क्या ऑप्शंस आ सकते हैं? इसमें सीधा सीधा आप इम्प्लांट प्लेस करोगे और उसके इम्प्लांट बेस सपोर्टेड फिक्स प्रोस्थेसिस आप इस पेशेंट को दे सकते हो। इम्प्लांट वाला जब लेक्चर करोगे तो उसके अंदर क्राइटेरिया है कि आपने किस तरह जो है ये सारी चीजें सेटअप करनी है। अब मैक्सिलोफेशियल स्ट्रक्चर्स मिसिंग हो सकते हैं, ईयर्स, नोज, आईज, ये आपके प्रोस्थेडोंटिक के अंडर ही आ जाते हैं कि आपने ओरल रिहेबिलिटेशन करनी। कैंसर के पेशेंट्स को आप जो है जिनकी आप मैक्सिलरी रिसेक्शन करते हो या कुछ करते हो, ऑब्चुरेटर्स जब आप प्लेस करते हो पेशेंट के मुंह के अंदर, वो क्यों करते हो? वो इसलिए ताकि उनकी कुछ क्या कहते हैं उसको, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाए। क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए आप उसको मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस वगैरह देते हैं। पार्शली डेंटेड पेशेंट्स, फ्यू, नॉट ऑल द टीथ आर मिसिंग, कंप्लीटली डेंचरस, सारे दांत मिसिंग। ठीक हो गया। अब टूथ लॉस के पेशेंट्स के अंदर हम क्या क्या ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं? नंबर 1 एक नो ट्रीटमेंट ऑप्शन है, उसकी सर्टेन क्राइटेरिया, अगर क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है तो आप नो ट्रीटमेंट ऑप्शन भी प्लेस करें। जिस तरह एक नो ट्रीटमेंट ऑप्शन है कि टर्मिनली इल पेशेंट है, ही और शी हैज 6 months टू लिव, तो उस केस सिनेरियो में आप वेन कर सकते हो कि इसका फायदा है कि नहीं है प्रोस्थेसिस देने का, तो आप यू कैन ऑप्ट फॉर नॉट गिविंग द प्रोस्थेसिस। आपके पास दूसरी ऑप्शन है फिक्स प्रोस्थेसिस के साथ और रिमूवल प्रोस्थेसिस के साथ। ये 3 ऑप्शंस होती हैं आप ट्रीटमेंट के लिए। अब नो ट्रीटमेंट ऑप्शन कब है? जब पेशेंट को कोई कंप्लेन नहीं है एस्थेटिक्स में और फंक्शन में, कहता है कि मुझे कोई मसला नहीं, मैं ऐसे ठीक हूँ। नो साइंस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टूथ लॉस, बोन लॉस नहीं हो रही, नो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टूथ लॉस है, ठीक है, कोई भी मसला नहीं आ रहा, पेशेंट को कहता है कि मैं ठीक हूँ, बोन लॉस नहीं हो रही, और सुपर एरप्ट नहीं कर रहा दांत, या कोई टिल्ट नहीं कर रहा, ड्रिफ्ट नहीं कर रहा, उसके सिनेरियो में नो ट्रीटमेंट ऑप्शन भी एक ऑप्शन होती है। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट, यानी कि एग्जाम टेम्परेरी टर्मिनली इल पेशेंट है, अगर आप उसको टर्मिनली इल पेशेंट है, आप उसको इस तरह का फिक्स प्रोसीजर अगर लगाते हो जो उसको इरिटेट करेगा या ज्यादा सेट नहीं करेगा, ज्यादा एक्सपेंस है, डेथ बेड पे उसको ज्यादा एडिशनल एक्सपेंस देने से उसको ज्यादा नुकसान है, तो फिर अवॉइड करो उस चीज को। Strict monitoring of such patient required. Follow up after 3 months. 3 महीने के बाद, हर 3 महीने बाद हमें पेशेंट को बुला के रीचेक करना होता है कि क्या जो आपने प्रोस्थेसिस दी है वो किसी काम की है भी या नहीं। एग्जाम्पल क्या है? सिंगल मिसिंग टूथ है, लेस देन 6 मिलीमीटर स्पेस, इसमें आप ऑप्ट कर सकते हो नो ट्रीटमेंट। शॉर्ट एंड डेंटल आर्च कॉन्सेप्ट है 3 to 5 occluding units, यानी कि आप अगर उसको फिक्स प्रोसीजर्स नहीं दे सकते क्योंकि उसमें दांत कम है और मैस्टिकेटरी फंक्शन वापस लेके आने के लिए यू ओनली नीड 3 to 5 occluding units। ये आगे आएगा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसमें। अब सिंगल मिसिंग टूथ है, लेस देन 6 मिलीमीटर स्पेस है इसमें बीच में, ईच टूथ एडजेसेंट हैज कॉन्टैक्ट्स, यानी कि ये वाला दांत भी कॉन्टैक्ट में आ रहा है, ये भी कॉन्टैक्ट में आ रहा है, ये थोड़ा सा बाहर आ सकता है लेकिन स्लाइट कम वो जो है कॉन्टैक्ट है विद द लोअर मोलर।
ठीक हो गया। टू एडजेसेंटी, मिसिंग मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर है, इसमें सेकंड प्रीमोलर मिसिंग है, लेकिन जो ना जो आपका अपर प्रीमोलर्स हैं वो कांटेक्ट में आ रहे हैं विद द सराउंडिंग टीथ, तो ये अपनी जगह से हिट नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ एक एम्प्टी स्पेस है यहाँ पे। अगर ये पेशेंट को एस्थेटिकली तंग नहीं कर रहा तो यू कैन गो फॉर नो ट्रीटमेंट ऑप्शन। शॉर्टन डेंटल आर्च कॉन्सेप्ट है कि आपके पास 3 से 5 occluding यूनिट्स हैं, sufficient for suboptimal masticatory function। इन केस सिनेरियोज में आप इस तरह का प्रोस्थेसिस बनाते हो कि उनको 3 से लेके 5 occluding यूनिट्स आप दे सकते हो। अब एक सिंगल प्रीमोलर है, वो आप एक सिंगल occluding यूनिट के तौर पर काउंट करोगे। दिस वन विल occlude with this one, this one will occlude with this one, so this is 1 1। जो मोलर्स होते हैं आप 2 occluding यूनिट्स के तौर पर उनको काउंट करते हो। मोलर्स 1 2 3 4 5, दिस इज 5 occluding यूनिट्स, क्योंकि इसमें आपने एक मोलर डाल दिया। अगला है फिक्स प्रोस्थेसिस। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है प्रोस्थेसिस सो रिजिडली अटैच्ड टू द स्ट्रक्चर्स ऑफ द ओरल कैविटी such that it cannot be removed by the patient itself। यानी कि पेशेंट के मुंह में जो प्रोस्थेसिस आपने डाली है वो रिमूव नहीं कर सकता। रिमूव प्रोस्थेसिस जो पेशेंट खुद रिमूव कर सकता है। जो आपका डिफरेंस फिक्स और रिमूवल में क्या है? फिक्स प्रोस्थेसिस कैन नॉट बी रिमूव बाय द पेशेंट, वेयरएज रिमूवल कैन बी रिमूव बाय द पेशेंट। प्रोस्थेसिस को अगर रिमूव करना है फिक्स को, तो उसके लिए डेंटिस्ट का होना जरूरी है। और वजह क्या है निकालने की, रिमूव करने की? मेंटेनेंस, रिपेयर या रिप्लेस करने की। फिक्स प्रोस्थेसिस कैन बी टूथ बोन या इम्प्लांट बोन। अब ये टूथ बोन ब्रिज है जिसके अंदर 2 टूथ सपोर्ट लिए हुए हैं और इसके साथ अटैच कर दिए। इम्प्लांट बोन क्या है? 2 इम्प्लांट्स के ऊपर प्रोस्थेसिस आ गया। ठीक है, फिक्स पार्शियल ब्रिज है, ये आपका ब्रिज है, एडजेसेंट टीथ को प्रिपेयर करके ऊपर ब्रिज लगा दिया। फिक्स पार्शियल डेंचर ऑन टीथ, यहाँ पे आपके आ गए। फिक्स पार्शियल डेंचर इम्प्लांट्स, क्राउन और इम्प्लांट्स और इम्प्लांट अबटमेंट, ये एग्जांपल्स हैं फिक्स प्रोस्थेसिस की। फिक्स पार्शियल डेंचर और फिक्स रेस्टोरेशन में क्या फर्क है? फिक्स पार्शियल डेंचर, फिक्स प्रोस्थेसिस गिवन टू रिप्लेस अ मिसिंग टीथ ब्रिज। प्रोस्थेसिस जो है जो मिसिंग दांत को रिप्लेस करेगा उसको हम फिक्स पार्शियल डेंचर कहेंगे। जबकि फिक्स रेस्टोरेशन वो होती है कि आप ग्रॉसली केरियस दांत है उसको आपने फिक्स करना है, ग्रॉसली केरियस दांत। अब इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन, इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है फिक्स प्रोस्थेसिस की पार्शियल डेंचर्स और फिक्स रेस्टोरेशन। पार्शियल डेंचर्स फिक्स, पार्शियल में आ जाएंगे आपके टूथ सपोर्टेड और इम्प्लांट सपोर्टेड फिक्स पार्शियल डेंचर्स। फिक्स रेस्टोरेशन में एक्स्ट्रा कोरोनल रेस्टोरेशन यानी क्राउन के ऊपर जो रेस्टोरेशंस हैं और इंट्रा कोरोनल रेस्टोरेशन जिसमें इनलेज आ जाते हैं। इनके अगर कस्प की इन्वॉल्वमेंट है तो उनको ऑनले कहेंगे। ठीक हो गया। एक्स्ट्रा कोरोनल रेस्टोरेशन फुल वेनियर है जिसमें आपके ऑल मेटल क्राउन्स, metal ceramic crowns, all ceramic crowns। Partial veneer में partial veneer crowns, laminate crowns, onlays, ceramic veneers और composite veneers। एग्जाम्पल इसके आपके एक्स्ट्रा कोरोनल रेस्टोरेशन का फुल veneer crown, तो प्रिपेयर कर दिया उसके ऊपर क्राउन लगा दिया। पार्शियल veneer crown है कि पार्शली दांत के जो प्रिपेयर किया है टूथ का स्ट्रक्चर मेंटेन किया और उसके ऊपर veneer कर दिया। लैमिनेट वेनियर होता है कि सरफेस की जो लेबियल सरफेस है उसको आपने रिमूव करके और ऊपर लैमिनेट और उसको एडिसिव मटेरियल के साथ उसको आप लगा देते हो। ये केस सिनेरियो आप देते हो जिसके अंदर लेटरल पेग्स नहीं होते, पेग इंसाइजर्स नहीं होते, छोटे साइज के इंसाइजर्स या कुछ इस तरह के केस में ये एस्थेटिक कंसर्न है पेशेंट का, कहता है कि मैंने वेनियर्स करवाना है खुद, तो उस केस सिनेरियो में आप ये दोगे। इंट्राकोरोनल रेस्टोरेशन है आपका इनले, डायरेक्ट रेस्टोरेटिव कंस्ट्रक्शन ऑन कास्ट। इसमें बेसिकली आप कैविटी प्रिपेयर करते हो, लैब भेजते हो, फिर लैब से वो जो इनले होता है वो बन के आता है और आप उसमें डायरेक्टली फिल लगा देते हो, सीमेंट कर देते हो। ठीक है। और ऑनलेस के अंदर जो है आपके कस्प इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। ऑनले है क्या? इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन that covers one or more cusps extending through beyond the cusp tip to the facial lingual proximal slopes of the covering plus। proximal slopes को क्रॉस कर रहा है। इनले है ये, कोई कस्प टिप की इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसके अंदर। कस्प टिप की इन्वॉल्वमेंट आ गई, एक पूरा कस्प जो है, एक पूरा कस्प जो है आपका मीजियोपैलेटल कस्प को पूरे का पूरा इन्होंने रिस्टोर किया।
अब ब्रिजेस की टाइप्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फिक्स पार्शियल टेंचर, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आपका क्या है, ये मेजर कनेक्टर है, ये पार्शियल टेंचर है रिमूवेबल, ठीक है। ये आपकी क्लास पैम आ गई, ये माइनर कनेक्टर्स आ गए जो कनेक्ट कर रहे हैं इसको, और ये क्लास असेंबली आ गई। इसके अंदर क्या है, आपका कनेक्टर है जो ज्वाइन कर रहा है आपके रिटेनर को और पॉन्टिक को। पॉन्टिक होता है मसनूई दांत, रिटेनर होता है जो आपकी टूथ के सरफेस के ऊपर आता है, जो आपका अब इसमें जो ई डेंचरस रिज को जो ना रिप्लेस, उसके ऊपर आएगा पॉन्टिक जो मसनूई दांत है, जो अब आपका अबटमेंट टूथ था उसके ऊपर आपने जो प्रिपरेशन की है उसको अबटमेंट प्रिपरेशन कहते हैं। अब फिक्स पार्शियल डेंचर के कंपोनेंट्स आ गया कि पॉन्टिक, कनेक्टर और पार्शियल कवरेज रिटेनर। अच्छा जी, अब टाइप्स ऑफ फिक्स पार्शियल नेचर, अब ये क्लासिफिकेशन है। अब ये अकॉर्डिंग टू रिटेनर्स कौन से होते हैं, अकॉर्डिंग टू कनेक्टर डिजाइन, अकॉर्डिंग टू मटेरियल कौन सा आप यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिटेनर्स आपका कन्वेंशनल फिक्स पार्शियल नेचर है, मिनिमम प्रिपरेटरी है जिसके अंदर आप प्रिपरेशन कम करते हो और उसके साथ रेजिन के साथ बॉन्ड कर लेते हो। जिसके अंदर डायरेक्ट बॉन्डेड है, मैकेनिकली रिटेन्ड है, माइक्रो मैकेनिकली रिटेन्ड है, मैक्रो मैकेनिकली रिटेन्ड है, कास्ट मैश है, केमिकली बॉन्डेड है, रिमूवेबल ब्रिज है, टेलीस्कोप डेंचर्स जो होते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कनेक्टर डिजाइन में फिक्स मूवेबल कैंटिलीवर, स्प्रिंग कैंटिलीवर, यानी कनेक्टर जो है इसमें कौन सा है, फिक्स के साथ फिक्स है, ये कनेक्टर जो है मूवेबल है, कैंटिलीवर है या स्प्रिंग कैंटिलीवर है, सारी चीजें कॉम्बिनेशन डिजाइन है। मटेरियल कौन सा है, मेटल ओनली, मेटल सिरेमिक, सिरेमिक ओनली। सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन है मेटल ओनली, मेटल सिरेमिक, सिरेमिक ओनली, ठीक होगा। ज्यादा कॉम्प्लेक्स में आपकी आ जाती है रिटेनर के ऊपर और कनेक्टर डिजाइन के ऊपर। ये आपसे पूछ सकते हैं कि किस तरह का आपने बनाया। अब कन्वेंशनल फिक्स पार्शियल डेंचर है जिसके अंदर आपका ब्रिज जो है आपका डायरेक्टली लगा हुआ। मिनिमम प्रिपरेटरी रेजिन मॉडेल जो है फिक्स पार्शियल डेंचर जिसके अंदर आपने प्रिपेयर कर दिया और जो आप ब्रिज लगाते हो वो रेजिन बॉन्डेड मटेरियल के साथ जोड़ देते हो टूथ स्ट्रक्चर के साथ। जिस तरह ये एग्जांपल है कि ये इसके ऊपर ये पूरे का पूरा वो लगा हुआ है, ब्रिज लगा हुआ टूथ टू टूथ, ये भी टूथ टू टूथ आ गया। डायरेक्ट बॉन्डेड पॉन्टेक्स है, ये पॉन्टेक्ट जो है डायरेक्टली बॉन्ड कर दिया है मिसिंग एरिया के साथ, ठीक हो गया। ये देखो यहाँ पे टूथ स्ट्रक्चर जो है ये कैलकुलस जब रिमूव किया है उसी टूथ स्ट्रक्चर को जो है ना फिर इसी के साथ जोड़ दिया, ठीक है, रेजन बॉन्ड कर दिया। ये आ गया आपका मैरीलैंड ब्रिज मेरे ख्याल से, जिसके अंदर आपके विंग्स नजर आते हैं जो साइड वाले दांतों के साथ वो रेजन के साथ मॉड्यूल बॉन्ड कर देते हैं लिंगुअल सरफेस के ऊपर, और यहाँ पे आपका इसकी इंटीरियरली कॉन्टेक्ट आ जाता है। जैसा ये है, ठीक हो गया। ये आपका लिमिटेड वो प्रिपरेटरी बॉन्ड्स, ये भी देखो ये एग्जांपल है उसकी। ये है फिक्स्ड रिमूवेबल टेलीस्कोप ब्रिज। अब इसके अंदर गौर से देखो ना कि इक्वी डिस्टेंस पे है आपके कंपोनेंट्स प्रेजेंट। इक्वी डिस्टेंस पे है तो ये फोर्सेस जो है ना ओक्लूजन की जो है ना वो फ्लो कर जाती है साइड टू साइड। अब फिक्स मूवेबल ब्रिज है आपका, ठीक है ना, ये फिक्स हो गया है लेकिन मूव करता है, कैंटिलीवर है एक किस्म का, ठीक है। जो बक इंटीरियर एस्पेक्ट पे जो ब्रिज है ना, जो पॉन्टेक के साथ जो अटैचमेंट हुई हुई है वो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली सिटिंग ऑन सीमेंटेड ऑन टू द अबटमेंट टूथ उसके ऊपर लाई कर रहा है, ठीक हो गया। कैंटिलीवर ब्रिज है कि जो ना साथ वाले दांत को जो ब्रिज लगा हुआ है वो वैसे ही लगा हुआ है, इट्स नॉट सपोर्टेड बाय इट टूथ स्ट्रक्चर ऑन वन हैंड। एक साइड पे सपोर्ट ली हुई है, इधर सपोर्ट ली हुई है लेकिन दूसरी साइड पे सपोर्ट नहीं ली हुई। इसके अंदर रिटेंशन वो सपोर्ट और स्टेबिलिटी का इफेक्ट आता था काफी ज्यादा। स्प्रिंग कैंटिलीवर ब्रिज है, आपने आगे दांतों से सपोर्ट ले लिया और यहाँ पे ब्रिज लगा दी और स्प्रिंग के साथ आपने सपोर्ट ली ब्रिज की। ये भी पॉन्टेक की लगा हुआ है, ये पीछे वाले दांतों के साथ है, इसको एडिशनल सपोर्ट मिल रही है इनके साथ। ये भी आपके एग्जांपल आ गई।